नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूज़ वीडियोस के अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेशल इवेंट्स आते हैं। जैसे कि आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया। तो इन सब में आपको स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, ग्राफिक्स क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और कुछ चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रीमियर प्रो में वो एनिमेशन वगैरह कर सकते हो, किस तरीके से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो प्रीमियर प्रो के अंदर स्पेशल इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पे भी करना ना भूलें, क्योंकि यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन सभी को सेंड नहीं करता है। सो आप आगे की वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए ये ज़रूरी है। तो ये सारे मैंने गूगल से निकाले हैं, कुछ फ़ोटोशॉप किए हैं। तो ये मैं आपको नीचे लिंक में दे दे रहा हूँ। जब भी आपको कुछ भी क्रिएट करना होगा तो आपको इसी तरीके से कुछ चीज़ें गूगल से सर्च करके निकालनी होंगी। ठीक है, तो ये रेफरेंस के रूप में आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक फ्री का प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाया हुआ है अपने चैनल में। तो वो प्रोजेक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम मोशन ग्राफिक टेम्पलेट में जाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और इसमें जाकर के हम मेन सीक्वेंस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा इंट्रो ऑलरेडी लगा हुआ है और ऊपर जो है, ऊपर वाली जो लेयर है वो 10 मिनट का पूरा हमारा ये ब्रेकिंग न्यूज़ का लोअर थर्ड और ये सारी चीज़ें एनिमेशन में चल रही हैं, 10 मिनट के लिए चलती रहेंगी। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि नीचे मुझे काफ़ी जगह मिल जाए एडिटिंग के लिए, और इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो एडिटिंग बेसिकली स्टार्ट होगी हमारी इंट्रो के बाद, यानी यहाँ से। तो सबसे पहले हम अपने डेली आइटम में चले जाते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से डेली आइटम में जा कर के हम अपने चीज़ों को इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबको हम ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो गाइस, इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये रेड फोल्ड का जो PNG है इसको यहाँ पे रखिए और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं इतने टाइम के लिए। ठीक है, जितने टाइम के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड चाहिए उतने टाइम के लिए आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने इतना ही ले रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से आपको एक कलर मैट सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको वाइट कर लीजिए आप। तो ये हमारा कलर मैट आ गया। इसको हम बैकग्राउंड में रखेंगे रेड फोर्ट के जस्ट नीचे। अब रेड फोर्ट में थोड़ा सा हम कुछ इफ़ेक्ट्स डालेंगे। तो इफ़ेक्ट्स के लिए हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का इसमें इफ़ेक्ट हम डाल देंगे। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसमें जो मैं टेक्स्ट डालूँ वो क्लियर दिखे। ठीक है, तो ब्राइटनेस बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट हल्की सी कम कर देनी है, इतना सही है, ऐसे ही रखना है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इसमें कुछ और ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रेड फोर्ट आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें फ्लैग का एनिमेशन जो हमने कुछ क्रूमा वीडियोस डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो वो करने से पहले हम इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए हमें काफ़ी। हमें ऊपर काफ़ी और लेयर्स की जगह चाहिए होगी। फिर से हम चले जाते हैं अपने डेली आइटम्स में जिसमें हमने सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया था। तो ये हमारा फ्लैग का क्रूमा है। क्रूमा आपको पता ही है कैसे कट करते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाना है, इफ़ेक्ट्स में सर्च करना है अल्ट्रा की और उसके बाद इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जा कर के आपको ये ब्लू वाले पार्ट पे टिक कर देना है। की कलर पे आपको ये कलर पिकर टिक करके यहाँ पे ब्लू वाले पार्ट पे जा कर के आपको टिक कर देना है। तो ब्लू वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। इसी के डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है। ये हमारे डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे।
ताकि ये एक ही सीक्वेंस में आ जाए सब। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और फिर से हम जाएंगे अपने डेली आइटम वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ पे आपको png फाइंड करके एक फ़ोल्डर मिलेगा वुडन का, तो इसको हम ले लेंगे। इसको यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद इस इमेज को भी हम थोड़ा सा ड्रैग करके टाइम लाइन पे सबका टाइम इक्वल कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे इफ़ेक्ट कंट्रोल में, इसको रोटेट करेंगे ताकि ये फ्लैग के झंडे का जो स्टिक है उसकी तरह दिखने लगे। तो ये इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। ओके, अभी ये जो हमारा सीक्वेंस था इसके अंदर हमने फ्लैग का एनिमेशन डाल रखा है। अब इसको और जो हमने अभी ये स्टिक लगाए इन दोनों को हम नेस्ट कर देंगे, तो ये दोनों एक ही में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के बाद इफ़ेक्ट में जाइए और यहाँ पे फ्लिप सर्च करिए। जैसे फ्लिप सर्च करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लिप करके दिखेगा, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। कोई किसी भी एक सीक्वेंस में आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास दो फ्लैग अलग अलग डायरेक्शन में आ गया है। अब हम इन दोनों फ्लैग्स के बीच में अशोक चक्र का एनिमेशन डालेंगे। तो फिर से हम जाते हैं डेली आइटम वाले बिन में और यहाँ पे अशोक चक्र का png भी है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसके इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाना है, स्केल छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। स्केल छोटा करने के बाद हम पहले रोटेशन में एनिमेशन देंगे। ठीक है, तो रोटेशन पे हम जो ये हमारे देखिए ये है अशोक चक्र वाला जो सीक्वेंस है वो ये वाला है। तो इसके पहले फ्रेम पे जाएंगे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद आप पहले फ्रेम पे आ जाइए और उसके बाद यहाँ पे रोटेशन पे जो एनिमेशन का है टूगल एनिमेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद जिसका जो लास्ट है सीक्वेंस के लास्ट में जाइए आप और वहाँ पे जा कर के रोटेशन में लिख दीजिए 360 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ से रोटेशन करना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक 360 डिग्री तक रोटेशन करेगा। यहाँ पे आप 720 भी कर सकते हैं। आप इसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए, सिंपली इसको डिलीट करके यहाँ पे 720 लिख दीजिए। तो ये थोड़ा सा और फास्ट रोटेशन करेगा। इसको वापस से हम यहीं पे रख देते हैं सारे सीक्वेंस के बराबर। तो ये कुछ इस तरीके का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम और कोशिश करते हैं इसको अच्छा बनाने की। तो इसमें एक और इफ़ेक्ट होता है बेसिक 3D का। बेसिक 3D का इफ़ेक्ट हम डालेंगे अशोक चक्र वाले png फाइल में। एक बात ध्यान रखिएगा, इस अशोक चक्र वाले फाइल में कोई भी इफ़ेक्ट अब डालने से पहले इसको नेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये क्यों किया है मैंने, आप विदाउट नेस्ट किए हुए अगर ये इफ़ेक्ट डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाके 3D डालिए। यहाँ पे बेसिक 3D का आपको इफ़ेक्ट मिलेगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए अपने अशोक चक्र वाले इफ़ेक्ट में। उसके बाद ड्रॉप शेडो भी आप इसमें डाल दीजिए ताकि पूरा 3D लगे। देन आप इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाइए और यहाँ से आपको टिल्ट करना है, टिल्ट की वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, तो मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, एक्चुअली माइनस कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो ये कर दिया मैंने माइनस, इतनी वैल्यू आई थिंक सही है अशोक चक्र की। ठीक है, तो ये करने के बाद जो हमारा शेडो का इफ़ेक्ट था यहाँ पे ड्रॉप शेडो वाला, इसको हम 100 कर देंगे। डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इसका जो सॉफ्टनेस है उसको भी बढ़ा देंगे हल्का सा। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। डिस्टेंस और थोड़ी सी कम कर लीजिए। ओके गाइस, अभी ये जो हमारे फ्लैग्स हैं इनको
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाना है, मोशंस पे जाना है, और इधर वाला जो फ्लैग है इसको इधर कर देंगे हम, और रोटेट करेंगे इसको -34 पे। सेम इसको +34 पे रोटेट करेंगे और कोशिश करेंगे इन दोनों को सेंटर में लाने की। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से इन दोनों फ्लैग्स को, या तो इन दोनों फ्लैग्स को आप नेस्ट कर लीजिए, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको एडजस्ट कर लीजिए जहाँ पे भी आपको रखा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके फ्लैग्स आ गए। हमको अशोक चक्र वाला जो फाइल है उसको ऊपर कर देना है। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा भी कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा गाइस। अब हम देख रहे हैं कि ये अशोक चक्र के बैकग्राउंड में ये झंडे का जो स्टिक है वो पीछे आ रहा है। तो उसके लिए हमको मास्किंग करनी पड़ेगी। मास्किंग किस में करनी है? हमारे झंडे वाले सीक्वेंस पे। झंडे वाला सीक्वेंस कौन सा? ये वाला नेस्टेड सीक्वेंस 17। तो हम ओपेसिटी पे जाएंगे, सिलेक्ट कर लेना है आपको ये वाला सीक्वेंस और ओपेसिटी में जाना है। देन यहाँ पे आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस सर्कल को आप यहाँ पे लाइए इस तरीके से। यहाँ पे लाने के बाद आप इसको इन्वर्टेड पे टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा इधर आ रहा था सेंटर में टिक, वो नहीं दिखेगा। तो ये हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा हमें इनको ऊपर कर लेना चाहिए आई थिंक। अब हमें क्या आया कि अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट डालना है सिंपल सा। तो हम टेक्स्ट डालने के लिए लेगेसी टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे हम आई बटन पे क्लिक कर लेंगे ताकि हमें शो बैकग्राउंड शो हो। और उसके बाद फिर हम यहाँ से टेक्स्ट लिखेंगे, या फिर इसको आप क्लोज ही कर दीजिए और यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ से मुझे चेंज करना पड़ेगा अमेरिकन कैप्टन। यहाँ से आप अपना भी जो फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिपेंडेंस, या फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से जो भी आप देना चाहें फ़ॉन्ट वो दे सकते हैं। अब अगर आपको कलर चेंज करना हो तो हैप्पी पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे कलर दे रखा है, इसका कलर मैं पिक करूँगा सेम जो झंडे का कलर है यहाँ पे, और ओके कर दूँगा। फिर इंडिपेंडेंस को मैं सिलेक्ट करूँगा और इंडिपेंडेंस को तो वाइट ही रहना है, तो वाइट ही रहने देते हैं। डे को हम ग्रीन करेंगे, तो डे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे जो झंडे का ग्रीन कलर है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से ये भी हो गया हमारा। अब वापस से हमें जाना है डेली आइटम में और बैक करना है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारी कई सारी फाइलें आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल है। टाइटल वाली फ़ाइल को हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे ऊपर, और इसके टाइमलाइन को भी इंक्रीज़ करके हम यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, फिर से हम इफ़ेक्ट कंट्रोल पे जाएंगे, इस टाइटल को सेंटर में रखेंगे थोड़ा सा बड़ा करके, और इसमें हम ड्रॉप शैडो का इफ़ेक्ट देंगे और इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को 100 कर देंगे। जो हमारी शैडो की ओपेसिटी है 100 कर देंगे। सॉफ्टनेस 0 रहेगी। हो सके तो आप ड्रॉप शैडो को एक बार फिर से डबल कर लीजिए। डबल करने के लिए आपको Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करना है, जिससे ये डबल हो जाएगा। ये और क्लियरली दिखने लगेगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इतना सब कुछ क्रिएट करने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है उसको छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको एक बार और
नेस्टेड कर दीजिए ताकि ये सारा एक वीडियो में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड हो चुका है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें अभी और 2 चीज़ें यहाँ पे डालनी हैं। तो हम फिर से जाएंगे अपने डेली आइटम्स में, और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, जैसे भगत सिंह की और गांधी जी की, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, दोनों को कर लेंगे, और उसके बाद दोनों को हम एडजस्ट करेंगे बैकग्राउंड में। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फ़ोटो, और फ़ोटो बड़ी करने के बाद हम थोड़ी सी जो ओपेसिटी है वो भी कम कर देंगे। ओपेसिटी हमारी कम करके फिर ऐसे ही है जो सेकंड पिक्चर है हमारी, उसके साथ भी आप और भी अच्छे फ़ोटोज़ गूगल से निकाल सकते हो, अगर आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हमारा कुछ अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो ये जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा है इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको करने के लिए आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, और इनको भी आपको नेस्ट करना पड़ेगा, और ये कुछ इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट होगा। तो आप जहाँ पे भी चाहें इसको एडजस्ट करके रख लें। मैं इसको सेंटर में ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ, या फिर कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे कि हम ये जो हमारी फ़ोटो है इसको थोड़ा राइट ले जाएंगे, और इसको भी थोड़ा राइट ले जाते हैं, ताकि हम लेफ़्ट साइड में एंकर को भी रख सकें। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे आप ब्राइटनेस का इफ़ेक्ट डाल दीजिए, क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंस है वो उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है, तो ब्राइटनेस का इफ़ेक्ट आप डाल दीजिए इसमें, और यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस दोनों बढ़ानी पड़ेगी आपको, तो ये अब जाके आपका थोड़ा सही लग रहा है। अब चाहें तो इनको और ऊपर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अब हमें बैकग्राउंड को सबको पूरा सिलेक्ट करके फिर से एक बार नेस्ट कर लेना है। तो ये हमारी सारी चीज़ें इस एक सीक्वेंस के अंदर चली गई हैं। ठीक गाइस, अब जब भी हमें इस बैकग्राउंड की ज़रूरत हो हम इसको कॉपी करके नीचे रख सकते हैं, और ये हमारा बैकग्राउंड आ गया होगा सबसे पहले वाले बिन में। तो देखिए हमारा ये बिन है, यहाँ पे नेस्टेड सीक्वेंस 20 के नाम से ये वाला आ चुका है। तो हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसको यहाँ पे रखेंगे, और जो नहीं है उसको हम रिकवर्ड क्लिप में डाल देते हैं। हमें ये सिर्फ इसकी ज़रूरत है अभी आगे, इसको हम सिर्फ यहाँ पे रखते हैं। इतना करने के बाद गाइस आपको अब एंकर की वीडियो को लाना है। तो डेली आइटम में हमारी एंकर की वीडियो पड़ी हुई है, एंकर की वीडियो को ऊपर डालिए, और उसके बाद इफ़ेक्ट में जाइए, अल्ट्रा की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अल्ट्रा की, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाइए, और यहाँ से कलर पिकर पे टिक करके ग्रीन पे टिक कर दीजिए। उसके बाद आप मैट जनरेशन में जाइए, पेडेस्टल को 100 कर दीजिए, मैट क्लीनअप में कॉन्ट्रास्ट को 100 कर दीजिए, और आपका क्रोमा अच्छे से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से गाइस हमारे इंडिपेंडेंस डे और भी दिवाली के लिए आप इसकी जगह पे दिए वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ आपको क्रिएट नहीं करना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको गूगल से मिल जाती हैं, तो वहाँ से आपको सिंपली लेना है और उसमें कुछ अपना एनिमेशन देना है, अपने आइडियाज़ लगाने हैं, और आपको इस तरीके से वीडियोस बना देना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग वीमिक्स लैब।